हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस पार्ट के अंदर लॉगरिथम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए और कोई अलग से बुक भी रेफर ना करनी पड़े। स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक द लैंप ऑफ अलादीन, जैसे चिराग होता है, ट्रस्ट दिस चैनल, इस चैनल पे आप विश्वास करो। फॉर एवरी कॉन्सेप्ट, हर चीज आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप देखोगे, आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी की अकॉर्डिंग पढ़ना है ताकि आपको पूरी पूरी एक्सरसाइज आप खुद सोल्व करो बुक में से। तो कहता है ये क्वेश्चन आपके सामने है, log 264, कहता है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वल टू तो समथिंग होता ही है, वो नहीं दे रखा। लेट इसको x के इक्वल सपोज कर लो, किसी चीज के इक्वल तो सपोज करना है, x के इक्वल सपोज कर लो। चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये लाइन लिखनी जरूरी होती है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप। चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे करते हैं? बेस को बेस में ही रहने देते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज। पावर में x, क्योंकि पावर का एक्सपोनेंट का ऑपोजिट इनवर्स क्या होता है? लॉग। तो x इक्वल टू 64। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। यहां देखो स्टूडेंट 2 है तो इसको 2 के फैक्टर्स में लिख सकते हैं। इसके फैक्टर बनाओ, 2 इंटू 2, 4 इंटू 8, 2 और 16, 32 एंड 64। 2 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। बेस सेम, एक्सपोनेंट्स इक्वल, x इक्वल टू 6। बड़े आराम से हो गया, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर। सेकंड पार्ट में कह रहा है log 3 1/9, ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसको लेट करना पड़ेगा क्योंकि कोई ना कोई आंसर तो आएगा। मैथ में जब आंसर नहीं दे रखा होता तो एक ही चीज लेट करते हैं, x। हर क्वेश्चन में x यहां लिखना पड़ेगा। चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके बेस पे आपको इस वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिखाई देंगे, आपको करो। बेस को बेस में रहने दो, इनको इंटरचेंज करो। x इक्वल टू 1/9, फैक्टर बनाओ, फैक्टर बनाओ 1/3 इंटू 3। आपके माइंड में एक विचार आएगा कि सर इसको डायरेक्ट 8 इंटू 8 क्यों नहीं फैक्टर बना सकते? बना सकते हैं। अगर यहाँ 8 होता, यहाँ 2 है तो इसको 2 के फैक्टर्स में बनाया, यहाँ 3 है तो इसको 3 के फैक्टर्स में बनाना है। आप ये भी बना सकते हो 1 इंटू 9, ये भी एक फैक्टर ही है इसका। एक 3 की पावर x, 1/3 की पावर स्केयर। जैसे क्वेश्चन की डिमांड है, ये ऊपर जाके क्या आएगा? 3 की पावर -2, क्योंकि 1/3 को आप रेसिप्रोकल में लिखोगे तो वो -2 आएगा। बेस सेम, एक्सपोनेंट्स इक्वल, ये आप इंडिसेस चैप्टर में करके आए हो। बेस सेम, एक्सपोनेंट्स इक्वल, बड़े आराम से आ गया। x की वैल्यू, मैथ के अंदर जो चीज लेट करते हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी बहुत जरूरी होती है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वीडियो पोस्ट करके राइट डाउन करो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, log 9 243 इक्वल टू x। कहता है x की वैल्यू निकालो। अब यहां ऑलरेडी x दे दिया, और तो कुछ भी नहीं है। ये कौन सी फॉर्म है? लॉगरिथमिक फॉर्म। चेंज किसके अंदर करना पड़ेगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। log लगा हुआ है इसलिए लॉगरिथमिक फॉर्म है। चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स, ये लाइन लिखनी जरूरी है। बेस का बेस रहेगा, इन दोनों को इंटरचेंज, क्योंकि log का ऑपोजिट क्या है? इनवर्स एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर, 2 की पावर में होना चाहिए, x या समथिंग पावर में होना चाहिए, तो ये पावर में जाता है बेस के। 243 फैक्टर बनाओ इसके, 9 की पावर x, इसके फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेगा? 243 जाएगा 3 इंटू 81, 3 इंटू 9 इंटू 9। देखो, अगर आप इसके ये फैक्टर बनाओगे, आप कहोगे सर यहाँ 9 है तो मैंने इसको 9 की फॉर्म में लिख लिया, पर यहाँ 3 बच गया। ये फैक्टर सेम नहीं बन रहे। अगर फैक्टर सेम नहीं बन रहे तो और छोटा रूप करो इसका, और छोटा करो, सारों को सेम बनाओ। इस 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी लिख सकता हूं 3 इंटू 3, इस 9 को, और दूसरे 9 को 3 इंटू 3, सिर्फ इसलिए लिखा ताकि बेस सेम, एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाए।
ये क्या आएगा 3 का स्क्वायर, बाहर क्या आएगा x, बाहर तो x है ही, 3 इंटू 3 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 3 3 3 3 कितने टाइम्स आया 5 टाइम्स। मैं आपको ये बता चुका हूं स्टार्टिंग में a की पावर n होल रेज टू पावर m है, तो इसको n m मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंडिसेस चैप्टर में करके आए हो तो मल्टीप्लाई हो गया, 3 की पावर 2x, 3 की पावर 5, बेस सेम, एक्सपोनेंट्स इक्वल, 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, आराम से हो गया। सारी कहानी बेस को सेम करने के लिए है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में कह रहा है log √3 x - 1 इक्वल टू 2, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आराम से ये लाइन लिखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती पर फिर भी लिख रहा हूं मैं। बेस सेम, इन दोनों को इंटरचेंज, 2 इक्वल टू x - 1, अब x तो नीचे आ गया, हर क्वेश्चन में x साइड पे था, अब ये नीचे आ गया, पहले ऊपर जा रहा था, स्क्वायर से रूट कट गया, 3 इक्वल टू x - 1, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है 4, देखने में टफ था, है बहुत आसान। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, log x इक्वल टू पी बेस 10, x इक्वल टू पी एंड log y इक्वल टू क्यू। ये आपको दे रखे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, आंसर में log नहीं है, एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखी है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दो बस, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दो ही तो फॉर्म है, एक कॉइन को टॉस करो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, log है तो x में कर दो, एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल है तो log में कर दो, दो ही तो ऑप्शन है सिर्फ। तो इसको करो, क्या आएगा बेस ऐसे ही p इक्वल टू x, इसका क्या आएगा बेस ऐसे ही q इक्वल टू y, सिर्फ इंटरचेंज करना और कुछ भी नहीं किया। अब आंसर में एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया हुआ है, नाउ मल्टीप्लाई 1 एंड 2, ये इसलिए किया क्योंकि आंसर में मल्टीप्लाई किया हुआ है और कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई 1 एंड 2। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x y, x की वैल्यू 10 की पावर p, y की वैल्यू 10 की पावर q, x y बेस सेम, पावर्स ऐड, ये ही प्रूव करने के लिए कहा था, बेस सेम पावर्स ऐड। आप देख सकते हो इंडिसेस चैप्टर कभी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, तो वो इंडिसेस चैप्टर ही यूज हो रहा है, बार बार इंडिसेस चैप्टर यूज हो रहा है आपका। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके सामने और खुद सोल्व करो, मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं इस पार्ट के आप खुद सोल्व कर सकते हो, वीडियो पॉज करके सिर्फ आंसर चेक करो, इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाई देंगे, वो भी आप इजीली सोल्व कर सकते हो। चलो जी, पहले इसको सोल्व करते हैं, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बहुत आराम से। जितना मैं से आप प्यार करोगे वो उतना आपसे करेगा, सिर्फ और सिर्फ पेशेंटली करना, कूल माइंड से करना, सारे कॉन्सेप्ट सोल्व होएंगे। बहुत ज्यादा फार्मूले होते हैं पर मैं इतने करने की लोड़ नहीं होती, ये क्वेश्चन को सोल्व करने के कई कई मेथड्स होते हैं, आपने सोचना है कि आपको कौन सा पसंद है और कौन सा फॉलो करना है। चलो जी, चेंज करो, बेस का बेस ही, इन दोनों को इंटरचेंज, a ऊपर इक्वल टू x, बेस का बेस ही, इन दोनों को इंटरचेंज बस, b ऊपर इक्वल टू y। अब तो काम आसान हो गया। a पार्ट में कहता है 10 की वैल्यू a + 1 फाइंड करो, 10 की वैल्यू a + 1 क्या आएगी, हमें तो वैल्यू किसकी गिवन है 10 की पावर a की, 10 की पावर a + 1 की तो वैल्यू ही नहीं गिवन। लेकिन ये इंडिसेस तो करके आए हो ना, एक्सपोनेंशियल को चेंज, log को चेंज किया एक्सपोनेंशियल में, तो इंडिसेस तो यूज होएगा ही होएगा। इसको अलग अलग कर सकते हैं, 10 की पावर a, 10 की पावर 1, मैक्सिमम में यही होता है, बेस सेम पावर सेट, बेस सेम पावर सेपरेट। मैंने सबसे पहला फार्मूला ही ये लिखवाया पार्ट 1 के अंदर इंडिसेस का। 10 की पावर a की वैल्यू क्या है x, a + 1 इक्वल टू x, डॉट लिखो या मल्टीप्लाई लिखो, a की बात है, 10x, ये आंसर आ गया, उसने यही कहा है x की टर्म्स में निकालो। सेकंड पार्ट में आपको कह रहा है, सेकंड पार्ट में आपको कह रहा है
10 की पावर 2b निकालो, 10 की वैल्यू 2b फाइंड आउट करो। हमें तो 10 की वैल्यू b दे रखी है, 2b तो दे नहीं रखी। अब इसको दो तरीके हैं सोचने के। कई बारी बच्चे ये लिख नहीं पाते 10 की पावर b का स्क्वायर, कई बारी बच्चे लिख नहीं पाते। क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पा रहे इस कॉन्सेप्ट को कि अगर ये मल्टीप्लाई में हो पावर्स तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, n मल्टीप्लाई m डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट लिख सकते हैं तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं इनको, तो मैंने इसको अलग अलग करके ही लिखे। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, a की पावर m पहले लिख लो, n को बाहर लिख दो, एक ही बात है। जिसको ये समझ है इंडिसेस का तो वो तो आसान हो गया। इसकी वैल्यू क्या है? y का स्क्वायर, आंसर आ गया। इसकी वैल्यू तो y दे रखी है। कई बार बच्चे इसको समझ नहीं पाते, वो ऐसे कर सकते हैं। मेथड नंबर 2, 10 की पावर 2b है, इसको लिख लो 10 की पावर b प्लस b। अब इसको अलग अलग तो कर ही सकते हैं, ये तो करना ही पड़ेगा। बेस सेम, पावर सेट बेस से सेपरेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? y, इसकी वैल्यू क्या है? y इंटू y, बेस सेम, पावर सेट। फिर वो ही काम किया और कुछ भी नहीं किया। थर्ड पार्ट देख के बच्चे डर जाते हैं। तीसरे पार्ट में कह रहे हैं log 10p इक्वल टू 2a माइनस b। इसको x और y में चेंज करना है। सबसे पहले इसको चेंज किस में करना पड़ेगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। स्टूडेंट, सोचने का तरीका होता है ये आपने सोचना है किस वे आउट को अपनाना है आपने। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा है तो ऐसा ही होएगा, ये आपने सोचनी होती है चीजें। जैसे आप कोई चीज खा रहे हो, उसके बहुत सारे, रोटी का बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है। चावल खा सकते हो आप, या बाजार से सामान मंगा के खा सकते हो, डोसा खा सकते हो, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि रोटी खाओगे, अनाज खाओगे तभी आपका पेट भरेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वैसे ही जो मैं कर दबा रहा हूं, जरूरी नहीं कि आपने ऐसे ही करना है, कुछ और भी कर सकते हो आप। जो आपके दिमाग में आ रहा है कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी इसको बोलते हैं। इसको चेंज कर दिया बड़े आराम से, बेस को बेस रहने दिया, इनको इंटरचेंज कर दिया। एक्सपोनेंशियल का मतलब ही होता है पावर, इसलिए पावर में जाता है। ये log का मतलब होता है उसको नीचे उतारना, हम नीचे उतार देते हैं। अलग अलग कर दो बस। 10 की पावर 2a, 10 की पावर माइनस b इक्वल टू p। अगर वो क्वेश्चन में x और y में चेंज करने के लिए नहीं कहता तो ये आंसर था, पर ये आंसर तो है ही नहीं। 10 की पावर a की वैल्यू दे रखी है x, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 10 की पावर a बाहर 2। जिस बच्चे ने ये ही चीज तो मैं यहां करवाई है, हमें जो वैल्यू गिवन है, a गिवन है तो a अंदर रखना है, b गिवन था तो मैंने b को अंदर रखा था। पर एक चीज हो रहा है, जिसने इस तरीके से करना है इस तरीके से कर लो। 10 की पावर a प्लस a अलग अलग कर सकते हैं। हमें यहाँ वैल्यू किसकी गिवन है? b की। b को यहाँ रख के बाहर क्या आएगा? -1 p। यही फार्मूला मैं बहुत बार यूज कर रहा हूँ, ये फार्मूला। 10 की पावर a की वैल्यू क्या है? x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है? y की पावर -1 इक्वल टू p। तो p हमारे पास क्या आ गया? x स्क्वायर बाय y। आराम से x और y में चेंज हो गया। आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन करो प्लीज। स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था। मैं काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, आप वहां से देख के इसको सोल्व कर सकते हो। मुझे लगता नहीं खास कोई एक्स्ट्रा चीज अब आपको बताने वाली है। पार्ट नंबर 3 में मिलते हैं, उसके अंदर मैं कराऊंगा लॉ ऑफ लॉगरिथम चैप्टर्स। इसके लॉज 3 लॉज है। वैसे तो इसके बहुत सारे फार्मूले हैं, पर करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व होएंगे आपसे। सो आप मेरे साथ बने रहो और फुल फ्लैज मैथ को एंजॉय करते रहो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।